10 बज रहे हैं आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे तमाम उन बड़ी खबरों की जो कि आज की हेडलाइंस बनी हुई हैं। नीट पेपर लीक पर 4 दिन से संसद नहीं चल पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर लगातार अभी तक अड़ी हुई है। इन सब के बीच में आज क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको वो भी बता देते हैं जिन पर दिन भर हमारी जो नजर है वो रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को तोड़ दिया बीते दिन। तो किन शर्तों पर ये जो अनशन है वो तोड़ा गया है, ये हम आपको बताने वाले हैं। इस सबके बीच में आखिर किन शर्तों पर सोनम वांगचुक ने ये अनशन तोड़ा है, ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ में पेपर लीक के खिलाफ में आज नया कानून आ रहा है क्या, जिस पर कैबिनेट मोहर लगा देगी, जिसके बाद में ये कानून बन जाएगा, तो वो आपको बताएंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया था। अब इस वीडियो संदेश में पीएम के द्वारा क्या कहा गया है, ऐसे वीडियो संदेश के बाद में कांग्रेस क्यों आक्रामक हो गई है, ये भी आपको बताएंगे। वहीं पेपर लीक के खिलाफ में आज और क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सीजेपी ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। क्यों किया जाएगा ये आंदोलन, ये भी आपको बताएंगे। सीजेपी और सरकार में आज वार्ता क्या होने वाली है, क्या आज जो बात है वो दोनों के बीच में बन जाएगी, क्या विपक्ष, पक्ष और सीजेपी सभी सहमत होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में सीजेपी और सरकारों में आज वार्ता में क्या होने वाला है, क्योंकि आज सीजेपी की तरफ से एक बार फिर से दो जो प्रवक्ता हैं वो सरकार के प्रतिनिधि के साथ में मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले भी हालांकि जो बातचीत का दरवाजा है वो खोला गया था, 2 दिन पहले भी सरकार ने कहा था, लेकिन सीजेपी ने क्लियर कट कह दिया था कि अगर आपको मिलना है या तो किसी न्यूट्रल पॉइंट पर आइए या फिर आप जो है हमसे घर पर मुलाकात करिए, ये कहा जा रहा था सरकार के द्वारा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बताया जा रहा है कि आज ये मीटिंग होने वाली है। तो देश भर में आज आंदोलन की कॉल कैसी है, राज्यों में तैयारी क्या है, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन सभी राज्यों में सीजेपी ने कह दिया है होने वाला है। देश भर में फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ असामाजिक तत्व कैसे इस प्रोटेस्ट की आड़ में अपने मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। ऐसे में पुलिस की तरफ से भी बड़ी तैयारी की गई है। क्या है वो तैयारी, खास करके दिल्ली में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही एहतियाती कदम उठाते हुए जो 16 मेट्रो स्टेशन है वो बंद कर दिए गए हैं। कई जगह पर डाइवर्जन देखा जा रहा है, कई जगह पर जो बैरिकेडिंग है वो भी लगा दी गई है। तो आज देश भर से तमाम जो बड़ी खबरें आ रही हैं उसके ऊपर हमारी नजर बनी रहने वाली है। इस सब के बीच में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देर रात एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि आज संसद में गतिरोध टूट सकता है। हो सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से आज चर्चा हो पाए, क्योंकि सरकार से चर्चा की मांग की जा रही थी विपक्ष के द्वारा। सरकार ने चर्चा भी कर ली। सरकार से कहा जा रहा था आप जवाब दो, तो पीएम ने बीते दिन पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद जब यह कहा गया कि आपने जो वीडियो है वो जारी नहीं किया, कोई संदेश जारी नहीं किया, आपने मुलाकात नहीं करी, तो वीडियो संदेश भी बीती रात आ गया। ऐसे में अब क्या आज गतिरोध खत्म हो जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि मोदी कैबिनेट आज पेपर लीक के खिलाफ में कठोर सजा और फास्ट ट्रैक से जुड़े हुए कानून पर मोहर लगाने जा रही है। देर रात पीएम मोदी ने एक वीडियो के जरिए ये बताया कि पेपर लीक जैसा मुद्दा उनकी सरकार के लिए बेहद गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक के बाद बड़ी चुनौती जल्द परीक्षा करना था, जो कि सरकार ने सफलतापूर्वक कराई भी, और अब अगला काम है पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, जिसके लिए सरकार नया और सख्त कानून ला रही है। अब आज इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी, जिसके बाद में इसे संसद में पेश किया जाएगा। ऐसे में ये कौन सा कानून है जो सरकार ला रही है, ये भी समझना और देखना महत्वपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी
पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो पीएम मोदी ने ये वीडियो संदेश जो रील फॉर्मेट में स्टूडेंट्स के लिए जारी किया था बीती रात, ये तो आपने सुन लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष ने कुछ ही देर के बाद में पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान के ऊपर पलटवार भी किया और संदेश दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा विपक्ष झुकने वाला नहीं है, विपक्ष झुकने को तैयार नहीं है और संसद में गतिरोध जारी रहने वाला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी की पोस्ट को टैग करते हुए ये रीराइट किया है। मोदी जी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आधी रात के इस वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान ना करें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने फिर से दोहराया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिन्होंने छात्रों को पीटा, उन पर एक्शन और देश से माफी से कम पर बात नहीं होगी। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का यह अटैक सामने आया, जिसका जो तस्वीर है वो भी आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को एक बार फिर से दोहरा दिया है। लगातार इसी मांग के ऊपर राहुल गांधी अड़े हुए हैं। हालांकि पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि नीट पेपर लीक के ऊपर चर्चा हो, जिसके बाद में जब चर्चा की मांग को मान लिया गया तो अब वो अड़े हैं कि पहले इस्तीफा हो उसके बाद में चर्चा की जाएगी। देखिए भाई, दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की इस पहल पर सीजेपी का भी बयान सामने आ गया है। सीजेपी के प्रवक्ता है सौरभ दास, उन्होंने सोशल मीडिया पर बात करते हुए कहा कि कैबिनेट चाहे फैसला ले और कानून बनाए, लेकिन छात्रों की मांग पहले की तरह अडिग है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले जंतर मंतर से छात्र पीछे नहीं हटने वाले हैं। सौरभ दास ने साथ में यह भी बताया कि आज सरकार के साथ में बातचीत होने वाली है और ये बातचीत कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होने वाली है। साथ ही सौरभ दास ने यह भी आगे साफ किया है अपने वीडियो संदेश के जरिए कि बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई बर्बरता पर ही की जाएगी, यानी कि चर्चा की मांग तो मान ली गई है, उसके सिवाय इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया और स्टूडेंट्स के जो ऊपर बर्बरता से लाठियां भांजी गई उसके ऊपर आज चर्चा होगी। ये सौरभ दास ने क्लियर किया। I mean, the cabinet can do as it pleases. That has nothing to do with us. Our demands remain the same. This protest will continue until those demands are met, no matter what. वेन्यू तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हमने जो वेन्यू उनको बोला था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छी बात है, लोगों का मानना भी चाहिए। आप इतना ईगो में नहीं बैठ सकते। हमें बहुत गर्व है कि सोनम जी ने कंडीशनल जो हमारी थी उसमें से 2 मांगे सरकार से मनवाई है। हम पर कोई भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसका जो भी रिटर्न डिटेल्स है वो अभी तक आना बाकी है, लेकिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक खत्म की है। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और
देखिए, इसी खबर के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में शाजिया आलमी बीजेपी से जुड़ी है, बीजेपी स्पोक्सपर्सन प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ी हैं। आप दोनों का ही मैम स्वागत है। अभिषेक राज हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हैं और रविकांत हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हैं। दोनों ही हमारे संवाददाता जो कि लगातार हमें पल पल की अपडेट्स दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ में कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। सबसे पहले रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, आज क्लियर कर दिया गया सौरभ दास के द्वारा कि हम मुलाकात के लिए तो जा रहे हैं। अब देखिए, ये बात भी सरकार ने हालांकि मान ली है उनकी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो कि एक न्यूट्रल प्लेस है बातचीत करने के लिए, वहां पर बातचीत होगी। लेकिन अब सौरभ दास ये कह रहे हैं कि हम केवल स्टूडेंट्स के साथ में जो बर्बरता की गई उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं और इस्तीफे के ऊपर बात करने वाले। क्या अपडेट है? आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार साल 2024 में एक बिल लेकर आई थी और उसी बिल का अमेंडमेंट जो है वो सोमवार को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 2024 का जो बिल था उसमें पेपर लीक और तमाम जो चीटिंग के प्रावधान थे उसको लेकर एक कानून था और उसी कानून में बदलाव करने जा रही है सरकार सोमवार को। आज कैबिनेट में उसी अमेंडमेंट को मंजूरी दी जाएगी। यानी सरकार जो है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपने सहयोगियों से बातचीत की है और बहुत कड़ा से कड़ा रुख जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसीलिए वो जो पुराना 2024 का बिल है उसको अमेंड करने के लिए आज कैबिनेट उसको अपनी मंजूरी देगी और सोमवार को इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आपके सवाल पर आता हूं, क्योंकि सीजेपी से लगातार सरकार जो है बातचीत कर रही है। 2 मंत्रियों को वहां पर अधिकृत किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा को। उनकी ये डिमांड थी कि आप जंतर मंतर पर आकर बातचीत कीजिए, अन्यथा कोई न्यूट्रल प्लेस लीजिए। तो न्यूट्रल प्लेस पर 12:30 बजे बातचीत होगी और न्यूट्रल प्लेस है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि आप जो कह रहे हैं उन सभी बातों को सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक का मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। मैं अपने सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहा हूं और इस पर आज आखिरकार ऐसा क्या अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा होगी? क्या वो चीजें हैं शिक्षा प्रणाली को लेकर जिनको बेहतर किया जाएगा, जो पहले के मुकाबले स्टूडेंट्स को ये आश्वासन देने के लिए बहुत रहेंगी कि आज जो स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित हैं और पेपर दे सकते हैं? अभिषेक राज भी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज क्या तैयारी है, स्पेशली पुलिस के द्वारा क्या तैयारी की गई है? क्योंकि आज एक देशव्यापी जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, वो स्टूडेंट्स के द्वारा बुला ली गई है। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। इसके साथ साथ आरएएफ के जवान और साथ ही साथ हर वो सेंसिटिव लोकेशन जहां जहां पे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, चाहे जनपद की बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें, उन तमाम जगहों के ऊपर जो सुरक्षा बल है उनको डिप्लॉय किया गया है। अब सीजेपी की अगर हम बात करें तो सीजेपी के सामने 2 बातें जो हैं वो बहुत ज्यादा विशेष रूप से अब उनके सामने। पहला ये कि सोनम वांगचुक ने अपना जो एक अनशन है उसको कल तोड़ा है रात में। ऐसे में जो पूरा समर्थन था, जो जन आक्रोश था, जो जन भावनाएं थी, वो सोनम वांगचुक के साथ में थी। तो क्या अब उनके अनशन तोड़ने के साथ जो प्रोटेस्ट है वो ढीला होगा? क्या सरकार ने जो कुछ मांगे जो है, एक तरीके से हम कहें जो मांगी है और जो आश्वासन दिया है, जिस आश्वासन के ऊपर सोनम वांगचुक ने अपना एक अनशन तोड़ा है, क्या उसको लेकर प्रदर्शनकारी जो हैं वो सॉफ्ट होंगे? ये देखने वाली बात होगी। दूसरी जो आज बैठक होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, इसके ऊपर 11 बजे, आज सुबह 11 बजे सीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बातें करते हैं, कहां वो मीटिंग करेंगे, किन मुद्दों पे मीटिंग करेंगे, कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वहां से जो प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है। जी सर, लगा मेघवाल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि चर्चा के लिए जो कंडीशन है वो क्यों लगाई जा रही है, जो चर्चा है वो की जाएगी, यानी कि सदन में जो मानसून सत्र के 5वें दिन आज चर्चा होनी है उसका जिक्र वो करते हुए नजर आए। शाजिया आलमी बीजेपी से हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ में। शाजिया आलमी, आपका रुख करूंगी सबसे पहले। आज क्या सदन में होने वाला है? बीजेपी की तरफ से कौन सा ऐसा कानून लाया जाने वाला है जिसका जिक्र पीएम ने अपने वीडियो संदेश में किया है? और इसके साथ में आज जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट के साथ में मुलाकात है उसमें किसके ऊपर जोर रखा जाएगा? जी साक्षी, नमस्कार और आदाब आपको भी और सारे जो भी पैनलिस्ट मौजूद हैं और आपके सारे दर्शकों को भी। देखिए, पेपर लीक पर अब तक देखिए कि सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है, क्या क्या मेजर्स लिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा बात भी किया है, संबोधित भी किया है और उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल
तौर पर स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से और उन्हीं के लिए और उनके अभिभावकों के लिए एक बाकायदा संदेश दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि किसी को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा है, हमारी पूरी प्रणाली ऐसी है कि उसमें वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे ताकि इसको और सीरियसली लिया जाए। इसी को लेकर हमने पिछले साल ही एक बहुत बड़ा कानून बनाया था, लेकिन उस कानून में भी संशोधन करने की जरूरत है ताकि जो भी रूल्स हैं उनको और सख्त बनाया जाए, ये कभी और ना हो। जैसा कि अभी भी हमने सुना कि इतने सालों से लगातार लीक्स हो रहे थे, तो हम अपना रिकॉर्ड बताना चाहते हैं, हमने अब तक क्या किया और इसके बारे में विपक्ष क्या कहता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इतना समय जो ये वीडियो संदेश जारी करने में लगा, या इतना समय जो एक पोस्ट स्टूडेंट्स के नाम पर करने के लिए पीएम को लगा, या बीजेपी को बातचीत की पहल करने के लिए 20 जुलाई का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद वो आई, आप रिकॉर्ड बना रहे थे, आप कह रही हैं? नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं बना रहे थे, आपने सुना नहीं। मैं कह रही थी कि अब तक इतने सालों में क्या कुछ हुआ, हमारी सरकार ने क्या किया और उन्होंने अब तक क्या किया, कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहा था। लेकिन पार्लियामेंट में चर्चा जरूरी है। और क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं, इस बात का क्या डर है उनको कि वो भाग रहे हैं पार्लियामेंट में चर्चा करने से? क्या उनके पास कुछ कहने को नहीं है? क्या वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं? किस बात का डर है राहुल गांधी को कि वो संसद में आना चाह रहे हैं और बात करना नहीं चाह रहे हैं? पहले तो उन्हीं की बाकायदा एक मांग थी, क्यों मुकर गए अपनी मांग से? क्यों गोल पोस्ट चेंज किया? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। प्रियंका गुप्ता इसका बेहतर जवाब दे पाएंगी। प्रियंका गुप्ता जी, पहले राहुल गांधी, क्योंकि सही बात है, राहुल गांधी पहले सिर्फ एक बात कह रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का मुद्दा है, चर्चा होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और जितेंद्र सिंह के साथ में भी जो बातचीत हुई थी उसमें ये मान गए थे बात को, लेकिन उसके बाद में पीएमओ के ऑफिस के बाहर जाकर प्रदर्शन की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मांगे जायज हो सकती है, लेकिन ये जो फ्लिप किया है उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। प्रियंका गुप्ता साक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो स्टूडेंट के साथ किया भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के गुंडों ने, उसकी माफी कौन मांगे? ये बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उन्हें गालियां दी गई, उनके प्राइवेट पार्ट टच किए गए गलत ढंग से, उनके डंडे लगाए गए, उसके ऊपर माफी कौन मांगेगा? ये आज बैठी हुई है साजिया जी, क्या ये माफी मांगेंगी? और माफी मांगनी चाहिए, मैं कहती हूँ एक फीमेल होने के नाते माफी मांगनी चाहिए। और उन हजारों लाखों बच्चों का भविष्य जो दांव पर लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो भी पूरी तरीके से उस पर भी माफी मांगनी चाहिए। वो 20 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके पेरेंट्स से माफी मांगनी चाहिए और उनके लिए जो है मुआवजा घोषित करना चाहिए। मैं मानती हूँ जी, नहीं क्यों नहीं कर रही है सरकार? प्रियंका जी वो वीडियोस हमने भी देखे हैं एंड आई माई सेल्फ कंडेम कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन प्रियंका जी हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्टर्स को मारा गया, वीडियो सामने आए, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, और जो गलती है उसको मानना चाहिए। और इसीलिए जो संदीप लांबा है उनके खिलाफ में एक्शन भी लिया गया कि आपने गलत तरीके से मारा, आपकी गलती है। और आगे भी जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने गलती करी है, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बट क्या कांग्रेस पार्टी उन पुलिस वालों के साथ में जो मारपीट हुई है उनके ऊपर कंडेम करेगी, उनके ऊपर कहेगी कि गलत हुआ? देखिए मैडम, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आखिर ये मौका दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी क्यों सही हुआ? मौका दिया तो ये सही हुआ, पुलिस वालों को पीट दिया? नहीं, ये बताइए पत्थर की गाड़ियां कौन लेके पहुंचा और किसने वहां टूटी हुई गाड़ियां कौन लेके पहुंचा? मैं कौन लेके पहुंचा? और शादी पड़ती में प्रियंका जी आप इतना बता दीजिए कि क्या आप अगर शादियां जी कंडेम करती है कि लड़कियों के ऊपर जो अटैक हुआ गलत हुआ, तो क्या आप मान जाएंगे पुलिस के ऊपर जो अटैक हुआ वो गलत हुआ? नहीं बोलती हैं आप, उसके लिए मुंह में जवान नहीं है आपके पास। वो वीडियो दिखाइए ना जिसमें कह रहे हैं 50-50 ग्राम की पुड़िया रख देंगे आपकी जेबों में, आपका जीवन खराब कर देंगे। कौन कह रहा था? वो पुलिस वाला नहीं था, क्या था वो? जवाब दे मुझे ये आज, जवाब दे। देखिए मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ इस बात को कि पुलिस वाला ये कह रहा था। मुझे लगता है आपने, मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो आपस में लड़ रही है, तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है आप लोग नहीं बोल रहे हैं और आप डर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी बताइए, आप राहुल गांधी क्यों इतने डरपोक हैं? क्यों बात चर्चा नहीं करना चाह रहे? वो सांसद क्यों बने? संसद में जाकर बात करने के लिए बने ना, क्यों डरपोक है राहुल गांधी? सरकार की अपील के बाद में अपना तोड़ दिया।
देर रात को सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल, जहां पर सोनम वांगचुक को एडमिट कराया गया है, वहां पर पहुंचे। उस बीच अनशन उनका तोड़ दिया गया है और आपको यह भी बता दें कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। यह आश्वासन सरकार की तरफ से दे दिया गया है सोनम वांगचुक को, इसीलिए उन्होंने अपना अनशन तोड़ा 26वें दिन। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि जो स्टूडेंट शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ में मामला दर्ज नहीं होगा। संसद में पेपर लीक पर चर्चा की जाएगी और जिन नीट स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने के ऊपर भी विचार किया जाएगा सरकार के द्वारा। अब इसी भरोसे के बाद में सोनम वांगचुक ने आखिरकार 26 दिनों से चले आ रहे अपने अनशन को तोड़ दिया है। To be discussing about the accountability of such lapses and that we all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that. अब अनशन खत्म करने के बाद में सोनम वांगचुक ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। अनशन खत्म करने के बाद में सोनम वांगचुक ने एक प्लेटफॉर्म पर अपना पहला संदेश शेयर किया है। उन्होंने ये लिखा है कि अस्पताल के बिस्तर से जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और अन्य नेताओं के साथ में एक तस्वीर भी पोस्ट करते हुए आगे वो लिखते हैं कि अभी अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिनों के बाद में अपना अनशन तोड़ दिया है। तो ये जो पोस्ट है इन तस्वीरों के साथ में सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है, जिसमें सूप पिलाकर 26वें दिन उनका अनशन तोड़वा दिया गया है। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। तो आप देखिए, इस बीच सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के फैसले पर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुशी जताई है, लेकिन साथ ही में ये भी कहा है उन्होंने कि उनकी मांगे पहले ही तरह जो बरकरार हैं उनको रखा जाएगा। यानी कि सीजेपी की जो मांग है इस्तीफे की और अन्य जो मांगे हैं बर्बरता के खिलाफ एक्शन की, वो इसी तरीके से रहने वाली है। सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस ने मांग करी नीट पर चर्चा और बच्चों ने मांग करी चर्चा के लिए, सरकार मान गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन की बात कही गई है और जो चेंजेस हैं वो भी बिल के जरिए लाए जाएंगे। सदन में चर्चा के साथ में स्टूडेंट्स के साथ में जाकर भी बातचीत हो गई। सोनम वांगचुक ने जो अनशन था वो 26वें दिन अब तोड़ दिया है आश्वासन के बाद में। तो क्या आज भी सदन में कांग्रेस हंगामा करने वाली है, या फिर आज चर्चा की उम्मीद जताई जा सकती है कि सदन में कांग्रेस कम से कम सुन ले और चर्चा में हिस्सा ले ले, इंस्टेड ऑफ जस्ट रेजिंग द स्लोगन? साक्षी, ये बिल्कुल क्लियर है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। और ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जो दहशतगर्द इन बच्चों को बता रहे थे, ये वही मदन राठौर हैं जो इनको भाड़े का टट्टू बता रहे थे, ये वही योगेंद्र चौधौलिया हैं जो भेड़िए बता रहे थे।
आखिर ये स्टूडेंट को इतने बुरे बुरे नामों से संबोधित करने का हक और अधिकार किसने दिया भारतीय जनता पार्टी को? इन्होंने ये तक कहा कि ये जो है कि पाकिस्तान प्रायोजित है, और इन सारी बातों को करने के किसने बाद कहा ये? जो है घुटने किसने टेके। कहा ये पाकिस्तान प्रायोजित है? भाई आप ही लोग कह रहे हैं कि भाड़े के टट्टू, आप ही लोग से नहीं चलेगा, सरकार का रुख बताइए। और धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा माफी मांगी, एक बार नहीं कई बार, और हम सब ने माफी मांगी है जो हुआ है। लेकिन अभी सुधार की जरूरत है, जिसके लिए संसद में चर्चा होनी है, जिसके लिए कानून में संशोधन पास करना है। प्रियंका जी, आप देखिए ये बात जो आप करने की कोशिश कर रही हैं, आप ये बताइए कि राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं? वो सांसद क्यों बने? वो सांसद इसलिए बने हैं कि संसद में जाएं, चर्चा करें, चीजों को बेहतर करें, उनके पास कोई भी सकारात्मक सुझाव हो करें। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है। और जब सोनम वांगचुक मान गए हैं तो आप किस बात से डर रहे हैं? जी और प्रियंका गुप्ता जी, आप दोनों की बात से तो यही नजर आ रहा है कि फिलहाल प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से यही कह रही है कि हम तो नहीं मानेंगे, यानी कि आज 5वें दिन भी अनप्रोडक्टिव सेशन रहने वाला है। इस तरीके से ही कार्रवाई जो स्थगित होती चली जाएगी, क्योंकि सरकार ने काफी बातों को माना है, लेकिन हाँ, इस्तीफे की बात के ऊपर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसके ऊपर लगातार जो सवाल है वो स्टूडेंट्स का और विपक्ष का बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन इस सब के बीच में जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ इससे इनकार कर रही है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत को पैलेट गन के पीड़ित एक मरीज की मेडिको रिपोर्ट जो है वो हाथ लगी है, यानी कि अस्पताल में इलाज की जो पर्ची है वो टाइम्स नाउ नवभारत को मिली है, जिसमें पैलेट गन के इस्तेमाल का जिक्र है। इस डॉक्टर की पर्ची पर ना सिर्फ 2 जगह पर पैलेट गन का जिक्र है, बल्कि इलाज के दौरान मरीज की दाईं तरफ पैलेट गन के छर्रे लगने का भी जिक्र किया गया है। हालांकि मरीज ने अपनी पहचान ना बताने की टाइम्स नाउ नवभारत से अपील की है, इसलिए हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं। 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 4 लोगों और उनके परिजनों का यह दावा है कि उन पर पैलेट गन चलाई गई थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने ऐसे किसी भी इस्तेमाल के ऊपर साफ इनकार कर दिया है। इससे में सवाल यह है कि अगर पुलिस ने नहीं चलाई है, स्टूडेंट्स ने नहीं चलाई है, तो ये पैलेट गन आई कहां से और ये छात्रों को लगी कहां से? ये कैसे घायल हो गए? अब हम आपको पैलेट गन से घायल हुए एक प्रदर्शनकारी की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अब हमने इस मरीज का नाम छिपा दिया है, लेकिन आप इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। 2 जगहों पर पैलेट गन का जिक्र यहां पर इस रिपोर्ट में किया गया है। ये डॉक्टर ने लिखा है और पर्ची में बताया है कि वो किस मरीज का इलाज किया जा रहा है उनकी तरफ से। भावना हमारे साथ में जुड़ी है। भावना, सवाल यही है ना कि दिल्ली पुलिस तो कई सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर रही है। हालांकि एक्शन भी कई सारे जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी देखा गया जो उन्होंने गलत किया, जिसके वीडियो वायरल हुए, लेकिन फिलहाल ये पैलेट गन को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन सामने आ रही है? किसकी गन थी अगर पुलिस वाले मना कर रहे हैं तो? बिल्कुल, अगर बात करें तो पैलेट गन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। 4 पेशेंट्स, अगर बात करें तो 4 लोग जो थे प्रोटेस्टर्स, वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती थे। एम्स की अगर बात करें तो एक पेशेंट के आंखों के पास चोट लगा है, उसका सर्जरी हुआ है और दूसरा सर्जरी अभी होना है, यानी उसकी हालत अभी गंभीर है। एक पेशेंट लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल अभी जो हमारी बातचीत हो पाई है अस्पताल प्रशासन से, उनका कहना है कि अभी वो ठीक है और उन्हें कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसी तरह से 4 अस्पताल थे, लेडी हार्डिंग, आरएमएल, सफदरजंग और एम्स। यहाँ पर 4 लोग भर्ती थे, जिन पे अगर हम बात करें तो आरएमएल और सफदरजंग की एमएलसी रिपोर्ट ये बताती है कि उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। भावना, एक और अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है आपको रोकते हुए। यहाँ पर इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल की आंतरिक जांच को शुरू कर दिया गया है। सूत्रों का यह कहना है कि डिफ्लेक्टर बैरल वाली पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन इसके इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है और इसे गंभीर हालात में इस्तेमाल करने के लिए आरएएफ को भी दिया जाता है। इस हथियार का इस्तेमाल क्यों किया गया और ये अब चल रही है जांच, इसका जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। टीमें उन सभी लोगों से मुलाकात कर रही हैं जिन्हें पैलेट गन से चोट लगने का शक है और सीआरपीएफ अधिकारी कई सारे सबूतों की पुष्टि भी कर रहे हैं। जांच के हिस्से के तौर पर फोर्सेज ने सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ में मेडिकल राय भी मांगी है। साथ ही साथ उन पर जवानों की पहचान करने के लिए भी एक आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है जिन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल स्टूडेंट्स के ऊपर किया। प्रियांक हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ गए दिल्ली से ही। प्रियांक, फिलहाल जांच किस तरीके से की जा रही है और आरएएफ ये भी है, चाहे दिल्ली पुलिस मना करे कि हमने नहीं यूज किया है इन पैलेट गन, तो क्या आरएएफ के द्वारा ये फायर किया गया? क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी तक की जानकारी के मुताबिक आरएएफ को ये जो पैलेट डिफ्लेक्टर वाली गन्स होती हैं वो इशू होती हैं ऐसे धरने प्रदर्शनों को लेकर के, लेकिन खासकर चूंकि ये प्रदर्शन
छात्रों को लेकर था, इसलिए किसी भी तरीके से ऐसे पैलेट गन की इस्तेमाल की इजाजत नहीं थी। फिलहाल जो सूत्र बताते हैं टॉप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में, उनके तरफ से ये जानकारी आ रही है कि सीआरपीएफ को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि ये आरएएफ के जो अधिकारी होते हैं, जो वर्दीधारी होते हैं, ये आमतौर पे सीआरपीएफ से ही डिप्लॉयमेंट में जाते हैं और एक विशेष टुकड़ी होती है जो सीआरपीएफ से निकल करके डिपुटेशन पे आरएएफ में जाती है। वहीं पे इसका इस्तेमाल हुआ है। कल मैंने खुद एक पीडी से बात की, उनका कहना था, जिनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे देख सकती हैं। हालांकि जो मेडिकल रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं वो सफदरजंग अस्पताल की है। जो पीड़ित है बिल्कुल गलत है इस तरीके से, जिस भी तरफ से ये जो फायरिंग है वो की गई है, ये जो पैलेट गन्स है इसका इस्तेमाल किया गया है, इसके ऊपर बिल्कुल जांच होनी चाहिए और आगे क्या खुलासे होते हैं उसके ऊपर भी एक्शन जरूरी है, क्योंकि भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठियां इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि की जाती आ रही हैं, लेकिन सर फोड़ना, हड्डियां तोड़ना कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं हो सकता, चाहे स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया हो कुछ भी या फिर पुलिस की तरफ से किया गया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए। इसी के साथ में टाइम्स नाउ भारत पर पल पल की अपडेट खबरों का सिलसिला